देखिएगा, मैं करबला के शहीद आजम के ताल्लुक से चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। करबला है क्या? आज तक इंसान करबला को क्यों नहीं भुला पाया? बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में हुए, बड़े बड़े अलमिये इस दुनिया में हुए, लेकिन बड़े बड़े हादसों को इंसान ने भुला दिया, बड़े बड़े अलमियों को इंसान ने भुला दिया, लेकिन करबला को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? जंगें तो बहुत हुई हैं, बड़ी बड़ी अजीम जंगें हुई, लेकिन उन शोहदा के नामों को भी इंसान याद नहीं रख पाया। लेकिन करबला के शहीद आजम के नाम को कोई आज तक क्यों नहीं भुला पाया? करबला के हुसैन आजम और आपके जानिसारों के नाम को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? आज भी करबला के हुसैन आजम को याद किया जा रहा है, कल भी हुसैन आजम को याद किया जा रहा था और सुबह कयामत तक हुसैन आजम को याद किया जाता रहेगा। करबला को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? बड़े बड़े अलमिये इस दुनिया में हुए। हजरात, मैं एक अलमिया आपको सुनाता हूँ। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, आमदे उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। एक अलमिया मैं आपको बताता हूँ, करबला बड़े करीब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हजरात, आपने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हो, कर दिया, जिसे इंसान ने भुला दिया। आओ जरा याद रखो, मैं आपको गरनाता की तारीख बताता हूँ, जहां पर आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला, उसने अपनी कौम से एक खिताब किया था पहाड़ी पे चढ़ करके। जब उसने फर्डिनेंड यहूदी से मुआहिदा कर लिया था तो अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, मैंने तेरा सौदा ऐसे के हाथ कर दिया है, अब हो सकता है मैं तुझे दोबारा ना देख पाऊं, हो सकता है अब तेरी और मेरी मुलाकात ना हो सके, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। फर्डिनेंड से मुआहिदा मैंने कर लिया है। फर्डिनेंड ने अबू अब्दुल्ला से कहा था कि तुम जिस जगह हुकूमत कर रहे हो ये जगह हमको दे दो, हम तुमको नागरिकता देंगे, हम तुमको यहाँ पर सम्मान देंगे, हम तुम्हारे जान माल की हिफाजत करेंगे। हजरात, जब अबू अब्दुल्ला ने मुआहिदा कर लिया तो फर्डिनेंड ने वो मुआहिदा तोड़ दिया। मुसलमानों को कश्ती में सवार करके समंदर के दूसरे किनारे पर भेजा जा रहा था। सारी कश्तियां समंदर में डिबो दी गई। कितने मुसलमान दरिया के अंदर डूब करके इंतकाल कर गए। बताओ, क्या किसी ने इस हादसे को याद रखा? छोटे छोटे बच्चे बचे, तकरीबन 8000 के करीब बच्चे थे। उनको एक मैदान में जमा कराया फर्डिनेंड ने और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। छोटे छोटे बच्चों की आहें निकली थीं, छोटे छोटे बच्चों की चीखें निकली थीं। बताओ, क्या इस वाकये को किसी ने याद रखा? कितनी माओं की चीखें निकली होंगी, कितनी माओं की आहें निकली होंगी। इतना बड़ा हादसा था मुसलमानों के साथ, लेकिन तारीख ने फरामोश कर दिया, तारीख ने भुला दिया इस हादसे को। मुसलमानों के जहन से मिट गया ये वाकया, सिर्फ तारीख में महदूद होकर के रह गया, सिर्फ किताबों में महदूद होकर के रह गया। हजरात, और आगे बढ़ो, आपने कानपुर का नाम सुना होगा। कानपुर की सरजमीन पर जब अंग्रेजों का दौर चल रहा था, मुसलमान मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़े तो अंग्रेजों ने कहा हम तामीर नहीं करने देंगे मस्जिद की। तो मुसलमानों ने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दिया ताकि ये लोग अंग्रेज बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन 17 राउंड गोली चलाई गई। बच्चे वहीं पर शहीद हो जाते हैं। आज भी कानपुर की सरजमीन पे शहीदों वाली मस्जिद के नाम से वो मस्जिद मशहूर है। आज भी वो मस्जिद कानपुर की सरजमीन पे मौजूद है। बताओ, इस हादसे को किसी ने याद रखा? भुला दिया तारीख ने इस हादसे को, भुला दिया तारीख ने इस अलमिये को। और आगे बढ़ो, बगदाद की सरजमीन पर जब हिलाकू खान ने कहा था कि मैं मुसलमानों का कत्ले आम करूंगा, ऐसा कत्ले आम हुआ मुसलमानों का कि 2 महीने तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख रहा मुसलमानों के खून से। और दरियाए दजला का पानी के अंदर से जब सुर्खी खत्म होती है तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। मुसलमानों का वो कत्ले आम हुआ था बगदाद की सरजमीन पर, लेकिन तारीख ने यह भी भुला दिया। मुसलमानों के जहन से यह वाकया भी महव होता चला गया। और आगे बढ़ो, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, आज तो मीडिया का जमाना है, आज तो सैटेलाइट का जमाना है, आज तो अखबार का जमाना है। अभी कुछ साल पहले बर्मा की सरजमीन पे कैसा मुसलमानों को काटा गया था,
कैसा मुसलमानों का खून बहाया गया था। बताओ, किसी मुसलमान को आज वो तारीख याद नहीं, तारीख भुलाते चले गए, अलमिये भुलाते चले गए। लेकिन क्या वजह है कि 1482 साल हो गए, आज भी करबला की याद मनाई जाती है, आज भी करबला के शहीद आजम को याद किया जाता है, आज भी हुसैन आजम को याद किया जाता है। गरनाता का वाकया भुला दिया, बगदाद का वाकया भुला दिया, कानपुर की तारीख को फरामोश कर दिया, बर्मा की तारीख को मुसलमानों ने भुला दिया। लेकिन आज तक करबला को कोई क्यों नहीं भुला पाया? तो सुनो बहनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है, जब जान अपनी हिफाजत के लिए दी जाती है, तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है। और जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो कानून बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो आईन बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो दस्तूर बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम लिया जाता रहता है। इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में अपनी कुर्बानी दी है, तो ये अपने बचाव के लिए नहीं दी है, बल्कि शरीयत की हिफाजत की खातिर दी है, कुरान की अजमत की खातिर दी है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जामे शहादत पिया है, तो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत की खातिर पिया है। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक मुअज्जिन अजान देता रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक खतीब मिंबर से खुतबा देता रहेगा उस शख्सियत का इमाम हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक मिंबर से खतीब तकरीर करता रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। हुसैन कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अदम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शुजाअत और बहादुरी में अली शेर खुदा के नाम से याद किया जाता है, वो हुसैन जिनको कुरान का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शरीयत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान की अजमत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें बिनाई इस्लाम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें असासे इस्लाम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन की पनाह कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मुकम्मल दीन कहा जाता है। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंदरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। हाँ हाँ, वही हुसैन दुनिया जानती है और जानती रहेगी, दुनिया मानती है और मानती रहेगी। जमाने ने लाखों करबट बदले कि करबला की तारीख को दबा दिया जाए, करबला की हिस्ट्री को दबा दिया जाए, करबला के शहीदों के खून को दबा दिया जाए। लेकिन तारीख बताती है जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, करबला के हुसैन आजम की याद और ताजा होती जा रही है। इमाम हुसैन वो हुसैन। आओ, बचपन आपने बहुत सुना होगा, बचपन के ताल्लुक से बहुत सारी तकरीरें आपने सुनी होंगी। मुअज्जिन खतीब मिंबर पे खड़े होकर के जुमे के दिन तकरीर करता है, आपने इमाम हुसैन का बचपन सुना होगा। लेकिन मैं आपको जवानी सुनाता हूँ आका हुसैन की। क्या जवानी है मेरे आका इमाम हुसैन की, क्या जवानी है आका हुसैन की। हिल्म बुर्दबारी का जवाब नहीं, आका हुसैन की तवाज़ो का जवाब नहीं, आका हुसैन के सब्र तहम्मुल का जवाब नहीं, आका हुसैन की सखावत का कोई जवाब नहीं। और क्यों ना हो, सखी नाना के नवासे हैं, सखी वालिद के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं। आओ जरा देखो हुसैन की शान, आओ बड़ी तेजी चला जाऊं कौन हुसैन है, वो इमाम हुसैन है। आओ जरा जवानी का आलम देखिए। सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं, आका हुसैन एक दिन अपने हुजरे से इस हाल में बाहर निकले कि सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ बंधा हुआ है और बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में है। 400 सहाबाए किराम के साथ में निकले। इमाम हुसैन जब बाहर तशरीफ लाए, ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं का चांद निकल करके आया हो। इमाम
हुसैन के चेहरे को जो देखे वो देखता रह जाए। एक आराबी आया, एक देहात का रहने वाला आया, आकर के कहने लगा ये कौन है? कहा इन्हें नहीं जानते, ये मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं, ये इमाम हुसैन हैं। कहा अच्छा ये अली के बेटे हैं? कहा अली तो बहुत ज्यादा झगड़ालू थे, अली तो बहुत ज्यादा खुरेजी करने वाले थे, अली तो बहुत ज्यादा फितना अंगेज थे। माज़अल्लाह मौला अली शेर खुदा को उसने गाली दी, मौला अली की शान में गुस्ताखी की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन सहाबियों ने सोचा लाओ इसको मारे, इसने मौला अली की शान में गुस्ताखी की है। मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरी बुर्दबारी को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम। मेरा हुसैन हाथ का इशारा करके कहता है इससे कुछ मत कहना। मेरे हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि एक खूबसूरत चेहरे वाले, बता अगर तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिला देते हैं, अगर तू प्यासा है तो बता हम तुझे पानी पिला देते हैं, बता अगर तेरे ऊपर सफर की तकान का असर है तो बता हम तेरे लिए बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं, बता अगर तेरी बीवी रूठ गई है तो बता हम उसे मना के ला देते हैं, अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज आ रहा है तो बता दे हम तेरा कर्ज अदा करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन के चेहरे को सहाबा देख रहे हैं। मैं तारीख पढ़ के हैरत में पड़ गया। आज हमारे यहाँ का उसूल क्या है, अगर कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम उसे पहले हाथों से मारते हैं, उससे हाथों से बस नहीं चलता, फिर लाठी डंडों से मारते हैं, उससे भी अगर हमारा जी नहीं भरता तो हम कोर्ट कचहरी के उससे चक्कर लगवाते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ये मेरा हुसैन है, हुसैन के वालिद की शान में गुस्ताखी, और मेरा हुसैन उनको खाना खिलाने की बात कर रहा है, मेरा हुसैन उन्हें पानी पिलाने की बात कर रहा है। जब उसने इमाम हुसैन का अखलाक देखा, जब मेरे हुसैन का उसने सब्र तहम्मुल देखा तो कदमों पे गिर के आराबी कहता है ए मेरे आका हुसैन, मुझसे गलती हो गई जब मैंने मौला अली की शान में गुस्ताखी की, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा मैंने नहीं पाया। अरे आप तो सखी बेटे के, सखी बाप के बेटे हैं, आप तो सखी नाना के नवासे हैं, आप तो सखी माँ के बेटे हैं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे हुसैन ने उसे माफ कर दिया। जब वो चला गया तब आका हुसैन से सहाबा ने कहा आका आपने इसे माफ क्यों कर दिया? तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो ऐ बहनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा हुसैन फरमाता है हम बुलंद पहाड़ हैं, किसी के कहने से नीचे नहीं हो सकते, हमारी अजमत को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म जिंदाबाद, अज़मते शहीद आज़म, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। इमाम हुसैन कहते हैं हमारी अजमत को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। और जिसे नबी ऊंचा कर दे, जिसे नबी बुलंद कर दे, उसे कोई माई का लाल घटा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। बेशक बेशक, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। यही मेरे आका इमाम हुसैन हैं। मैं जवानी की बात कर रहा हूं। कौन हुसैन? एक दिन मेरे आका हुसैन को हजरत अमीर मुआविया की तरफ से 10,000 दिरहम मिले। कितने? 10,000 दिरहम मिले। इमाम हुसैन अपने घर नहीं गए, मस्जिद नबवी शरीफ में गए। इमाम हुसैन बैठे हैं, एक दोस्त उधर से गुजर रहे थे, कहने लगे आका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फरमाया ये 10,000 दिरहम आए हैं जो हमारा वजीफा मुकर्रर है। आपने फरमाया कि मैं किसी गरीब को तलाश कर रहा हूँ, मैं किसी मिस्कीन को तलाश कर रहा हूँ। जब इतना कहा तो उसने कहा हुजूर गरीब बाद में तलाश कर लेते, पहले अपने घर में खाने पीने का इंतजाम कर देते। मेरे हुसैन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। एक गरीब आया, बोला आका मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। 10,000 दिरहम की थैली थी, मेरे आका हुसैन ने उसके हाथ में दे दी। गरीब के कहा ले जा। जब वो चला गया तो दोस्त ने कहा आका आपका लिबास फटा हुआ था, पहले अपने लिए कपड़े खरीद लेते, अपने घर वालों के लिए कुछ खाने के लिए भेज देते। तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो, मेरे
हुसैन फरमाते हैं हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है, हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है। जिस रब ने हमें आज खिलाया है वो रब हमें कल भी खिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। आहा। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। क्या बात। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले, क्या कैसे बात। साबिर थे कैसे मोहम्मद के घर आने वाले। आओ जरा देखो तारीख उठा के। एक दिन इमाम हुसैन नबी के प्यारे सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, जिनके विसाल का वक्त करीब था, तकलीफ में मुब्तला थे, मेरा हुसैन देखने के लिए गया। मेरे आका हुसैन सहाबी रसूल को देखने आए, अयादत करने के लिए आए। और हदीस में है मोमिन के ऊपर 5 हक हैं। जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, और जब वो बीमार पड़ जाए तो उसको देखने के लिए जाए। ये मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है। लेकिन आज हम किसी बीमार को देखने नहीं जाते। किसी बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे हुसैन अपने नाना की सुन्नत अदा करने के लिए सहाबी रसूल के पास आए, और आकर के क्या देखा कि वो बहुत अफसोस कर रहे थे, रो रहे थे। पूछा आप रो क्यों रहे हैं? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे ऊपर कर्ज है, और अगर मैं यहाँ दुनिया से इंतकाल कर गया और कर्ज मेरे ऊपर बाकी रहा तो जिसका कर्ज है वो कयामत में मुझसे ले लेगा, मैं नेकियां कहां से उसको दूंगा। अल्लाह अकबर। ये सहाबी रसूल है, ये हम लोगों के लिए पैगाम है जो एक दूसरे का हक मार के बैठ जाते हैं और हमारे चेहरे पे जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आती। याद रखो, हुकूकुल इबाद में अगर कोई बंदा गिरफ्तार है तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा कयामत के दिन जब तक वो बंदा माफ नहीं कर देगा। मेरे हुसैन ने कहा कितना कर्ज है? कहा बहुत कर्ज है। मेरे हुसैन ने फरमाया तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूंगा। उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका बहुत ज्यादा कर्ज है। फरमाया मैं अदा करूंगा। जरा देखो हुसैन की शान। कहा मैं अदा करूंगा। कहा हुजूर इंतकाल से पहले मेरा कर्ज अदा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरे आका हुसैन ने कहा मैं घर जाके पहले तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। अब आका हुसैन ने कहा नाम बताओ किस किस का कर्ज आ रहा है, उसका एड्रेस बताओ। नाम बताया गया, एड्रेस बताया गया। अब मेरे हुसैन अपने घर पे आए, खादिम को भेजा, जा पहले इन कर्जदारों को बुला के ला, इनका मैं पहले कर्ज अदा करूंगा, फिर उसके बाद में अपने घर का काम करूंगा। जब कर्ज खा आए तो इमाम हुसैन कर्ज बांटने के लिए जब बैठे तो एक दिन में 60,000 दिरहम बांटे थे मेरे आका इमाम हुसैन ने। 60,000 दिरहम की कीमत आज के हिसाब से 1 करोड़ होती है। बताओ दूसरों का कर्ज मेरे आका इमाम हुसैन 1 करोड़ कीमत देकर के अदा कर रहे हैं। जब इमाम हुसैन ने कर्ज अदा कर दिया, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को पता चला तो कहते हैं दुआएं देने लगते हैं। वो मेरे हुसैन जो 1 करोड़ कर्ज दूसरों का अदा कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं ए अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए ये काम कर रहा हूँ, मौला मैं तुझे राजी करने के लिए काम कर रहा हूँ। आज मेरी कौम का भाई अगर किसी गरीब की मदद करता है तो मदद बाद में पहुंचती है, पहले फोटो खींच करके इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। फला गरीब की मदद करता आपका फला भाई, फला गरीब को कपड़े देता आपका भाई, फला गरीबों में कंबल बांटता फला नेता। इस तरह के पोस्टर डाल करके इंटरनेट पे इस तरह से तशहीर की जाती है, उस गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। ये आका इमाम हुसैन है, 1 करोड़ के करीब कर्जा अदा कर रहे हैं, लेकिन नाम नमूद के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐ लोगों, हमें हुसैन का किरदार पैगाम दे रहा है, हमें हुसैन का कैरेक्टर पैगाम दे रहा है, हमें हुसैन की सीरत पैगाम दे रही है। जो भी काम करो वो अल्लाह की रजा के लिए करना, अपने रब को राजी करने के लिए करना, दुनियादारों के दिखावे के लिए मत करना, क्योंकि जिस काम में दिखावा हो जाता है अल्लाह उस काम से बरकत को खत्म कर देता है, अल्लाह उसके सवाब को खत्म कर देता है। खोलो तीसरा पारा, रब फरमाता है वला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपने सदकात को एहसान और अजियत के जरिए बातिल मत करो। अगर सदका देने के बाद, मदद करने के बाद, राह खुदा में खर्च करने के बाद अगर आपने एहसान जता दिया, मैंने मस्जिद में पैसे दिए थे, मैंने मदरसे में पंखे लगवाए थे, मैंने मदरसे में काम करवाया था, तो याद रखो पैसा गया, उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम आपने दिखावे के लिए किया था, और जो काम दिखावे के लिए होता है उसे अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी काम करो वो अल्लाह की रजा के लिए करो, जो भी काम करो अपने रब को राजी करने के लिए करो। ये
मेरे आका इमाम हुसैन हैं। आओ जरा तारीख उठा के देखो, उम्र शरीफ बढ़ती जा रही है। उम्र शरीफ जब आपकी 56 साल के करीब पहुंचती है, उस वक्त हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। जब सन हिजरी 60 आती है, मेरे आका इमाम हुसैन पे दबाव बनाया जाता है। यजीद की तरफ से दबाव आता है कि हुसैन से कहो कि वो यजीद की बैअत करें। मेरे हुसैन ने बैअत से इनकार कर दिया। अब मेरे हुसैन ने चाहा, सोचा कि ये मदीना शरीफ है, नाना का मुकद्दस शहर है, अगर मैं यहाँ पर रहूँगा यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे लिए लश्कर को भेजेगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नदियाँ बह जाएं, कहीं ऐसा ना हो नाना के शहर में खून बह जाए। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया था। आज जरा तारीख उठा के देखो, मेरा हुसैन 2 दिन नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे ठहर हैं, 2 रातें नाना मुस्तफा के रोजे पे जाग करके गुजारते हैं। पहली रात पूरी रात जाग करके मुनाजात करते रहे, अपने रब को याद करते रहे, और जब दूसरी रात आई तो नाना मुस्तफा ने ख्वाब में अपने नवासे को अपनी आगोश में ले लिया, हुसैन की पेशानी को बोसा दिया, हुसैन के रुखसार को बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहते हैं, बेटे हुसैन अल्लाह तुझे सब्र और अज्र अता फरमाए, मेरे बेटे हर मकाम पे सब्र से काम लेना। मेरा हुसैन नाना मुस्तफा के रोजे पे खड़े हो के कहता है, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया है मेरा बेटा हुसैन जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो, अब आपका नवासा आपका रोजा छोड़ करके जा रहा है। मेरे हुसैन नाना मुस्तफा के रोजे से अपनी माँ फातिमा के मजार पे तशरीफ लाते हैं। हदीसे पाक तो हमें ये पैगाम देती है कि जो इंसान जुमे की नमाज के बाद में अपनी माँ बाप की कब्र पे जाता है तो गोया ऐसा है जैसा उसने दुनिया में जियारत की, और जब कोई अपनी माँ की या बाप की कब्र पे जाकर के या कब्रिस्तान में जाकर के सलाम करता है तो हदीसे पाक कहती है कि मुर्दा उसके सलाम का जवाब देता है। तो बताओ, जब आम इंसान अपनी कब्र में जिंदा है तो मेरे हुसैन की वालिदा जिंदा क्यों नहीं होंगी? जब इमाम हुसैन पहुंचे होंगे और जब माँ को सलाम किया होगा मेरे हुसैन ने, तो माँ की कैसी मचली होंगी कब्र में, अपनी माँ से कहा होगा, माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगा के रखती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तुम तड़प जाया करती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है। अम्मी जिसके रोने पे नाना मुस्तफा आपसे फरमाते थे कि मेरे हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, मेरी माँ अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपनी माँ की कब्र से अपने भाई हसन के मजार पे आता है, भाई हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मेरा हुसैन मदीने शरीफ से छोटा सा काफिला लेकर के जब मदीने शरीफ से बाहर निकलता है, जब मेरे हुसैन मदीने शरीफ से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। आपके बहानपुर की सरजमीन पर कुछ ऐसे भी मेरे भाई मौजूद होंगे, कुछ मेरे ऐसे भी बुजुर्ग मौजूद होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं जिन्होंने हज या उम्रा किया होगा? यकीनन हर गांव में मिलते हैं। उन हाजियों से आप पूछिए, उम्रा करने वालों से आप पूछिए, उलमाए किराम बैठे हैं। मेरे भाई नकीब अहले सुन्नत हसन रजा साहिब किबला और शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहिब किबला अभी कुछ ही दिनों कबल उम्रा करके आए हैं, नबी के रोजे का दीदार करके आए हैं, नबी की सुनहरी जालियों का दीदार करके आए हैं। आप शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहिब किबला से पूछ लीजिए कि जब तक हाजी मक्के शरीफ में रहता है तब तक उसे घर बार की भी याद आती है, प्रॉपर्टी की भी याद आती है, जमीन जायदाद की भी याद आती है। जब वही हाजी मक्के से मदीने पहुंचता है, जब एक बार नबी के रोजे का दीदार करता है, जब एक बार सब्ज गुंबद पे नजर पड़ती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये वही दयार है जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज सुनहरी जालियां निगाहों के सामने है, आज नबी का गुंबद खजरा निगाहों के सामने है, आज नबी का रोजा
मौला निगाहों के सामने है। दिल में जो इश्क रसूल का समंदर था वो तलातुम खेज हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। आम कहता है हाजी, हम नबी के रोजे पे सुबह को जाके पढ़ता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दोपहर में पढ़ता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाम को जाके पढ़ता है या नबी सलाम अलैका। और जब इस वक्त की जो वहाँ की हुकूमत है वो हाजी को 8 दिन से ज्यादा मदीने शरीफ में रहने नहीं देती। फहीम अख्तर साहिब किबला से पूछिए, चाहे हज करने वाला हो चाहे उम्रा करने वाला हो, 8 दिन से ज्यादा वहाँ की हुकूमत हाजी को मदीने में नहीं रहने देती, आमिर को मदीने में नहीं रहने देती। लेकिन जब 8 दिन पूरे हो जाते हैं उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की गाड़ी से जो हाजी आए थे, फला बस से जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो गया है, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए रवाना होना है। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, उम्रा करने वाले के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जाता है, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होके कहता है, मौला मैं इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला आज मैं इस दयार में आ गया, मेरी हसरत दिल पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी, मौला मेरे अरमान मुकम्मल ना हो सके, मौला इतनी कम मुद्दत मुझे यहाँ पर रहने के लिए मिला, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे रुपया दे, मौला अगर तू मुझे पैसा दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार गुंबदे खजरा का दीदार और करा देना। हाजी ये दुआ करके मदीने शरीफ से रुखसत होता है। जब अपना सामान सफर बांधता है आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अपना सामान सफर सवारी में रखता है और जब सवारी में बैठ जाता है, पूछ लेना आप हाजी से और उम्रा करने वाले से, जब तक मस्जिद नबवी के